अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हमारे सामने आई और फ़ारूक हबीब जो कि पीटीआई के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहनुमा थे, उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसका लुब्बे-लुबाब ये है कि जनाब 9 मई का जो सानहा हुआ था उसके बाद हमने ऐसी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो देखी कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा थे और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्टिव रहनुमाओं की जानिब से वो कई रोज़ गायब रहे, कई महीने जो हैं वो गायब रहे सोशल मीडिया पे। बारहा उनके सपोर्टर्स की जानिब से ट्वीट्स भी हमने देखी आती रहीं कि जी उनको अगवा कर लिया गया है, उनके घरों पे रेड्स मारी जा रही हैं, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है। और उसके बाद इस तरह की ट्वीट्स के बाद और सोशल मीडिया पे अगर मैं कहूँ कि प्रोपेगेंडा के बाद हमने बहुत सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी। तो पिछले दिनों उस्मान डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उन्होंने तो बाकायदा एक शो में ये सारा कुछ एतराफ़ किया। आज फ़ारूक हबीब साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। बाकायदा तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो ऑफिस गए और वहाँ पे ओन चौधरी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में फ़ारूक हबीब साहब ने बड़ी डिटेल, तकरीबन बिकॉज मैं उस टाइम स्टैंड बाय कर रही थी, तो बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि घंटा जारी रही। और अगर मैं कहूँ कि आज तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आई उनमें सबसे ज़्यादा डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो फ़ारूक हबीब साहब की थी। और जिस तरह उन्होंने बातें की और अपना तज्जिया दिया या उसके हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने बताया, उससे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनसे ज़बरदस्ती की गई है या ज़बरदस्ती ये सब कुछ दिलवाया गया। वो बहुत ही पुरसुकून थे, बहुत ही हैप्पीली और इत्मीनान के साथ वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने 9 मई के एज़ यूजुअल 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि उनको तो पता ही नहीं था जब ये सानहा हुआ और इसके बाद के, तो उनको तो ये पता ही नहीं था। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि जी जहन साजी जो है वो खान साहब करते थे। खान साहब ने अपना बयानिया और ये प्रोपेगेंडा किया ज़मान पार्क के अंदर बैठ के कि जी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है और मुझे मार दिया जाएगा। उनमें आपको दोबारा से बताऊँ, उन्होंने कहा कि ये जहन साजी की गई। ये बारहा खान साहब की जानिब से ये कहना, जो कि मैं अपने दीगर ब्लॉग्स में पहले भी कह चुकी हूँ कि खान साहब अपने वीडियो लिंक के ज़रिए ये खिताब भी करते थे कि जी मुझे मारने की साजिश की जा रही है या प्लानिंग की जा रही है या मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तो आज फ़ारूक हबीब साहब ने भी ये बोल दिया और उन्होंने कहा कि खान साहब जानबूझ के इस तरह की बातें करते थे और ताकि लोगों में इंतशार पैदा हो। यानी उनके सपोर्टर्स जो कि ज़मान पार्क के, हमने देखा कि ज़मान पार्क में महीनों बाहर जो थे वो पीटीआई के कारकुन रहनुमा जो थे वो ढाल बनकर खड़े होते थे। फ़ारूक हबीब साहब ने ये भी कहा कि हल्की सी पुलिस की एक गाड़ी गुजरती थी तो इतना ज़्यादा खान साहब ने ज़हन साजी कर दी थी, इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में नफरत के बीज बो दिए थे और इंतशार फैला दिया था कि एक गाड़ी गुजरती थी तो जो ज़मान पार्क के बाहर कारकुन और रहनुमा थे वो उस गाड़ी को तोड़ने के लिए वहाँ पे चले जाते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये खान साहब को पकड़ने आ गए हैं या मारने आ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डिफरेंट जो बातें की, उन्होंने तोशाखाना केस की का जिक्र किया, उन्होंने अल-कादरी ट्रस्ट केस का जिक्र किया। तो उसने कहा जी तोशाखाना केस में हम जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को बारहा बहुत ज़्यादा बातें सुनाते थे, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि खान साहब ने भी तोशाखाना से फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अल-कादरी ट्रस्ट केस जो था वो जी काबीना से मंजूरी बंद लिफाफे में करवाई गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो रियासत मदीना और कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए आए थे और पीटीआई में शामिल हुए थे, लेकिन हमें क्या मिला, हमें बुशरा बीबी, फरागोगी और उस्मान बुज़दार साहब का पाकिस्तान दे दिया गया। और उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई खान साहब को उन्होंने कहा तनकीद का निशाना बनाते हुए कि अगर आपको दोबारा गवर्नमेंट भी मिल जाती तो आपने शायद उस्मान बुज़दार को ही लेकर आना था। खैर, ये सारी की सारी डिटेल जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज मैं बाकायदा तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करता हूँ और जहांगीर तरीन की भी उन्होंने तारीफ़ की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर रहनुमाओं की भी उन्होंने तारीफ़ की कि जी हमने इनके साथ पहले भी काम किया हुआ है,
तो आज क्योंकि मैं मेहनती हूँ और मेहनत पे यकीन रखता हूँ और पीटीआई में शमूलियत का जो मेरा ख्वाब था या मेरा नज़रिया था वो ये था कि जो हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है, तो इसी तरह मैं अब इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी दीगर रहनुमाओं की, जैसे दीगर रहनुमाओं ने की। आपके ऊपर सवाल ये है कि आपको इतने महीनों के बाद ये क्यों याद आया? अगर खान साहब, जैसा कि आपने कहा कि जहन साजी की जा रही थी, खान साहब अपने कारकुनान और रहनुमाओं को बिठा के नफरत पैदा करते थे, तो आपको क्या अब इस चीज़ का एहसास हुआ है कि नफरत फैलाई जा रही है या ऐसा नहीं होना चाहिए? या जब 9 मई का आपने कहा कि पूरा का पूरा प्लानिंग की गई थी, तो आपने ये वाक़या होने क्यों दिया? क्या आप उसमें शामिल नहीं थे? आप लोगों को इतने इतने महीनों गायब रहने के बाद एकदम आपके अंदर हुब्बुल वतनी कैसे जाग जाती है कि आप आके बोल देते हैं कि जी हमारी आंखों के सामने इंतशार फैलाया जा रहा था, लोगों की जहन साजी की जा रही थी, तो आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आप तब क्यों नहीं अगेंस्ट गए थे? अब क्या वजह है? तो ये वजह का जो सवाल है ना, ये मेरे ख्याल से तब तक आप लोगों से किया जाएगा जब तक आप इसका बाकायदा तौर पर जवाब नहीं दे देते हैं कि आपको इतना टाइम क्यों लग गया। आपने आज फ़ारूक हबीब साहब ये भी कहा कि जी इतने महीने इसलिए हम गायब रहे क्योंकि सोचने का वक्त मिल गया। तो आप लोगों के पास क्या पहले दिमाग नहीं थे जब ये सब कुछ हो रहा था? सोचने का वक्त आपको क्या तब नहीं दिया गया था? तब तो आप आंखें बंद करके बस चलते जा रहे थे। सो ये ऐसे सवालात हैं जो आपके ऊपर भी उठाए जाएंगे। और इसके अलावा जो फ़ारूक हबीब साहब ने आज इंकशाफात किए हैं, अगर ये सच हैं तो अगेन मैं कहूँगी खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है और खान साहब को इन तमाम चीज़ों का जवाब तो देना पड़ेगा आने वाले वक्तों में। शुक्रिया।